गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भाषा माधुरी का पाठ 15 अंधेर नगरी। तो पात्र परिचय। महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, चौपट राजा। महंत के शिष्य, जो महंत है, महंत के शिष्य कौन कौन है? नारायण दास और गोवर्धन दास है। चौपाट राजा अंधेर नगरी का राजा है। कुज्जिड़िन, हलवाई, फरियादी, कुल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि इसमें यूज होंगे। जो पात्र परिचय में पहला दृश्य, हम पहला दृश्य पहला क्या है? स्थान। शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। मतलब शहर से बाहर सड़क पर महंत जी और उनके जो दो चेले हैं वो बातें कर रहे हैं। चलो अब हम उन बातों भी क्या बात कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। महंत बच्चा महंत कह रहा है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। ठीक है। महंत कहता है, अपने शिष्य से कह रहा है कि ये जो दिखने में है, ये गांव है, ये नगर है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखो, अगर कोई भिक्षा मिल जाए, मतलब कोई भीख मिल जाए, मुझे भोग लगाओ, भगवान को भोग लगे। और भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। मतलब भिक्षा, जो भीख मिले वो भी सुंदर मिले तो आनंद आ जाए, मतलब हम खुश हो जाएं। महंत बच्चा महंत कह रहा है, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। मतलब जो महंत है, महंत के दो शिष्य हैं, गोवर्धन दास है उनके साथ और नारायण दास है। गोवर्धन दास को कह रहे हैं कि तुम पश्चिम की दिशा की तरफ चलो, और ये जो नारायण दास है वो पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। ठीक है। गोवर्धन दास कुजड़िन से, क्यों भाजी, क्या भाव है? कुजड़िन बाबाजी टके सेर, मतलब भाजी जो है ये कितने भी, क्या भाव है, क्या इसका रेट है? तो कुजड़िन कहता है, बाबाजी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, मतलब सब चीज़ टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर हैं। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? भी मिठाई वाले को कहता है, मिठाई कुजड़िन को कहता है, कुजड़िन से पूछता है कि भाजी क्या का भाव है, तो वो भी कह रहा है टके सेर। और हलवाई से पूछता है ये मिठाई क्या भाव है, वो कहता है टके सेर। गोवर्धन दास फिर कहता है, वाह वाह, बड़ा आनंद आ गया, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम नाम क्या है? इस नगरी का नाम क्या है? भी वो पूछता है, सब टके सेर क्यों बच्चा, आप ये बोल। तो हलवाई कहता है, हलवाई, इस गांव का जो नाम है वो अंधेर नगरी है। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? राजा का नाम क्या है? कहता है, राजा का नाम जो है, हलवाई कहता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब अंधेर नगरी जो है आपका गांव का नाम हो गया, और उसका जो राजा है वो चौपट राजा है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, मतलब वो डायलॉग मारता है, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो, आपने अगर कुछ लेना है तो ले लो, हलवाई कहता है। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। मतलब वो कहता है बच्चा भी, गोवर्धन दास कहता है कि बच्चा, मैं ना भिक्षा मांग के ना 7 पैसे लाया हूँ, तो 3.5 सेर ना मुझे मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास की ओर जा से आते हैं। महंत और नारायण दास जी उसकी ओर आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? महंत जी पूछते हैं, क्या भिक्षा लाया? गठरी में तो कुछ है, ऐसा मालूम पड़ता है, भी आपकी गठड़ी में कुछ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो कहते हैं, गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसमें से 3.5 सेर क्या लाया हूँ, मिठाई मोल ले ली है। महंत, बच्चा नारायण दास, महंत कहता है, महंत जो गुरु था, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसी की बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? भी ये ऐसी कौन सी नगरी है? मुझे नारायण दास पे विश्वास नहीं हुआ था, बट अब करना पड़ेगा। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है, मतलब हर चीज़ टके सेर में मिलती है। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। वो कहता है, महंत जो है, गुरु कहता है कि इस नगरी में रहना सही नहीं है, जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक भी क्षण भी नहीं रहूंगा, भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, गुरु जी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो कहता है,
उसका महंत का जो शिष्य है, स्टूडेंट है, वो कहता है भी मैं नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा भी। अब अगर हम हर जगह जाते हैं भीख मांगने के लिए, हमारा पेट नहीं भरता, बट देखो यहाँ पर हमारा पेट भी भर गया, टके सिर मिल गया। महंत देखो मेरी बात मान मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह के जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो याद करना भी, अगर कोई भी संकट होए, मतलब कोई भी अगर परेशानी हो तो मुझे बता देना। यह कहते हुए महंत जी चले गई। अब क्या है, महंत जी के बारे में था ये पहला दृश्य तो ये है, ठीक है। और दूसरा दृश्य क्या है, राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, पर्दे के पीछे से दुहाई है, क्या शब्द होता है, मतलब ये चीज़ है। राजा राजा कहता है, राजा कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ, तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं, मतलब कहता है कौन चिल्ला रहा है, तो फरियादी और नौकर को लेके आते हैं। फरियादी दुहाई महाराज, दुहाई भी, दुहाई ऐसे करते हैं, ऐसे भी सिर के ऊपर वैसे करके दुहाई, आपने देखा ही होगा जब बड़े बड़े राजा बैठते हैं और फिर वहाँ पे नौकर को बुलाया जाता है तो दुहाई दुहाई बोलते हैं। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी महाराज कुल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो भी, न्याय कीजिए। राजा कहता है कुल्लू बनिए को पकड़ के लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ के लाते हैं। राजा क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई भी। राजा कहता है इसकी बकरी जो दबकर मर गई, पूछ रहा है कुल्लू बनिया, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है भी, मैंने नहीं कुछ किया, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई तो गिर गई। तो राजा कहता है अच्छा कुल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर के पास जाते हैं, कुल्लू के जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ के लेके आते हैं। तो राजा कहता है वो क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया दीवार गिर पड़ी, ठीक है। तो राजा अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। तो कारीगर निकला, जो कारीगर है निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसने इसकी बकरी कैसे मर गई। महाराज भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाला होगा भी, उसने डाला होगा इसी से चूना कमज़ोर हो गया। तो राजा कहता है भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है, फिर भी क्यों रे भिश्ती, इतना पानी डाल दिया, दीवार गिर पड़ी, बकरी दबकर मर गई। तो भिश्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मश्क इतनी बढ़ा मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा पाना पड़ा। मश्क का मतलब है खाल का पानी भरने का थैला भी, उसने इतनी बड़ी मतलब जो ज़्यादा वो डाल दी और उसको बनाना पड़ा। फिर कहता है, राजा कहता है कि राजा अच्छा भिश्ती को निकालो, कसाई को लेके आओ भी, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब दूसरे के ऊपर वो कह रहे हैं कि उसने किया। तो वही है, राजा क्यों रे कसाई तूने ऐसे मश्क क्यों बनाई। कसाई को कहते हैं, कसाई कहता है गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे साथ बेची कि मशक बड़ी बन गई भी, उसने ऐसे मशक जो चीज़ थी गड्ढा सा था वो बन गया बड़ा। तो राजा कहता है अच्छा कसाई को निकालो, गडरियों को लाओ। फिर गडरियों को लाते हैं, फिर क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची भी, आपने ऐसी क्यों बड़ी बेची। महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। वो कहता है चलो भाई कोतवाल को पकड़ के लेके आओ। फिर वो क्यों रे कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। मतलब यहाँ पर स्टोरी टाइप है, जैसे फर्स्ट पहले दृश्य में क्या था, महंत के शिष्य के बारे में बताया, अभी वहाँ हर जगह टके सिर मिलती थी, और यहाँ पर जो है बकरी का दृश्य बताया दूसरे पार्ट में। तो तीसरा दृश्य क्या कहता है, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया है, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चार ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो अब क्या होता है, जब उसको पकड़ लेते हैं तो सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा तुझे। गोवर्धन दास घबराकर, अरे यह आफत कहाँ से आ गई भी, ये लोग कहाँ से आ गए। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो। सिपाही लेके जाते हैं। तो बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को गए तो फांसी का फंदा क्या हुआ, बड़ा निकल गया। क्योंकि कोतवाल साहिब बीमार है, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी तंदुरुस्त आदमी को फांसी दे दो। उन्होंने कहा कि किसी तंदुरुस्त को
फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर दुहाई, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ी ही अंधेर है, गुरु जी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हैं। सिपाही, चुप रह, राजा का हुक्म भला भला कहीं नहीं कहीं टल सकता। भी वो कहता है चुप रहा, अब तो राजा ने जो हुक्म दे दिया बस होगा होगा। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरु जी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। भी मैंने महंत जी जो उनको कह रहे थे भी चल तू यहाँ से, वो नहीं माना और अपना मिठाई खाने में व्यस्त था। गुरु जी कहाँ हो, बचाओ। तो महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा है। महंत जी कहते हैं, तो गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत कहता है कोई चिंता नहीं, बोझ चढ़ाकर सिपाहियों से सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है, महंत जी नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हम बढ़ चढ़ने दें। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, मतलब हुज्जत का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करते हैं। सिपाही हैरान होते हैं, राजा मंत्री और कोतवाल जो हैं आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो दृश्य था उसमें फिर उसके बाद क्या कहता है राजा, यह क्या गोलमाल है। वो कहता है, गोवर्धन दास कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, और महंत कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। तो क्या कहता है कि ये क्या गोलमाल है। सिपाही महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। तो राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोले आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। गुरु से बोले मतलब महंत से। महंत कहता है राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। भी जो शुभ घड़ी है वो स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहता है नहीं, अब हमको हुक्म है, कोतवाल हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। भी मतलब वो कहता है कि मेरे कारण दीवार गिरी है। तो राजा कहता है चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमें फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। तो राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये किसके द्वारा, अंधेर नगरी नाटक का संक्षिप्त अंश जो है ये किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस पाठ के पहले तो प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे, तो शब्द अर्थ करेंगे। टका, टके का मतलब होता है तांबे का पुराना सिक्का। ठीक है, तांबे का पुराना सिक्का। उसके बाद है भिश्ती। भिश्ती जो है, भिश्ती मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति, गुलाम, दास या फिर नौकर। मशक, खाल का बना पानी भरने का थैला, जो खाल का बना पानी भरने का जो है वो थैला है। नाहक का मतलब होता है बिना वजह उसको मतलब फांसी चढ़ा रहे थे, तो नाहक का मतलब है बिना वजह। ठीक है, हुज्जत, हुज्जत का मतलब है जुबानी लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। तो अब हम करेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर क्या है, अंधेर नगरी में सारी चीज़ें कितने में मिलती थी। तो अंधेर नगरी में सारी चीज़ें टके सेर में मिलती थी, तो यही लिखा हुआ है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गोवर्धन दास जी कहते थे कि यहाँ तो हर चीज़ टके सेर में मिलती है। अगर हम कहीं भिक्षा मांगने जाएं हमारा पेट भी नहीं भरता, बट यहाँ तो हम क्या है कोई भी चीज़ लें उससे हमारा पेट भी भर रहा है, बस इसीलिए वो क्या है वहाँ रुकना चाहते थे। तो यही है, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें टके सेर में मिलती थी और आसानी से पेट उनका भर जाता था, जबकि दूसरी जगह पर सारा दिन भिक्षा मांगकर पेट नहीं भरता था। फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया। फरियादी राजा के पास यह फरियाद लेकर आया कि कुल्लू बनिए की दीवार के नीचे मेरी बकरी दबकर जो है मर गई है, इसलिए न्याय होना चाहिए, भी न्याय करो। इसलिए वो क्या है, राजा के पास फरियाद लेकर आया। सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं, बकरी के मरने के अपराध में कोतवाल को फांसी की सजा मिली। जो बकरी मरने के उसमें है उसको क्या है, फांसी की सजा मिली, परंतु कोतवाल के गले में फांसी का फंदा बड़ा था, इसलिए राजा ने हुक्म दिया। राजा ने कहा कि किसी तंदुरुस्त आदमी को पकड़ कर लाया जाए ताकि न्याय हो सके, और उन्होंने किसको पकड़ लिया, गोवर्धन दास को, तंदुरुस्त होने के कारण उसको पकड़ लिया। ठीक है, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया।
तो महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया, देखो उसने क्या किया, उसके कान में कुछ बोला और मतलब कुछ बात करी, तो इस प्रकार उसने कहा कि मैं फांसी चढ़ूंगा, वो कहता मैं फांसी चढ़ूंगा, आपस में लड़ने लगे। तो वो सब वहाँ सारे खड़े हुए कहने लगे कि आप क्यों बात भी ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा, महंत ने जो कहा कि जो इस टाइम फांसी चढ़ेगा ना वो स्वर्ग जाएगा, तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वो कहता है मैं नहीं, राजा कहता है मैं जाऊँगा। तो इस बात पे लड़ने लगे और इस प्रकार इस तरकीब से महंत जी ने किसको बचा लिया, गोवर्धन दास जी को बचा लिया। ठीक है, तो महंत ने गोवर्धन दास के साथ मिलकर झूठ मूठ का झगड़ा शुरू कर दिया और ऐसी शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। उन्होंने तो झूठ मूठ में कहा था, मतलब आपस में बात कर रहे थे। तो यह सुनकर राजा गोवर्धन दास के स्थान पर स्वयं फांसी, जो राजा था गोवर्धन दास के स्थान पर स्वयं खुद ही फांसी चढ़ गया। इस प्रकार महंत ने गोवर्धन दास को बचा लिया।